शांति ओम शांति। महाराज तो आपकी अनुमति से श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। परम पवित्र व्यासपीठम अलंकुर्वाणः परम श्रद्धेयः श्री वागेश्वर धाम पीठाधीश्वरः पूज्य महाराज श्री। महाराज श्री निवेदन में ये कर रहा था कि बहुत करुण आनंद की वर्षा हो रही है और ये जो भक्तों का सैलाब है ये आंधी है, लेकिन अभी भी कुछ कुकर्मी कौरव पांडवों को परेशान करते हैं और इसलिए आपसे आह्वान है कि आंधियां चलने लगी अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, फिर सजने लगी है कुरुक्षेत्री समर की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। तो यह आंधी जो चला रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है, कथा के साथ साथ हिंदुत्व जागरण का विषय हम सबको बहुत आकर्षित करता है। मैं उज्जैन से आया हूं और महाराज श्री को सुनने के लिए आदरणीय नीरज जी रावत के मुझे आग्रह किया तो मैं आया और बहुत आनंद आया। और उसके साथ साथ जो शौर्य जगह है यहाँ महोबा के लोगों का, तो भगवान राम की जो भक्ति उमड़ रही है। महाराज श्री आपको बताऊं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कलमुए ऐसे जो अभी भी विश्वास नहीं कर रहे कि राम जी का मंदिर बनेगा। कुछ दिन पहले कहीं कथा में थे तो व्यासपीठ से व्यास जी ने ही पूछ लिया कि कब बनेगा। हमने कहा भैया ये तो व्यर्थ की बात है, लेकिन हम शुरू से कहते आ रहे थे भगवान राम जी यद्यपि अभी तक तंबू में बैठे थे, लेकिन हम कह रहे थे कि तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, बंबू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, युद्ध भी ठनेगा तो ठनेगा धूमधाम से, हर्ष भी मनेगा तो मनेगा धूमधाम से। और हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। तो भगवान राम जी का मंदिर तो निश्चित ही धूमधाम से बनेगा, लेकिन हम यहाँ भगवान की अर्जी लगाने, महाराज जी निवेदन ये कर रहा हूं कि नेक मोरी भी अर्जी लगा दियो। हमारी निजी तो कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि संत समाज के लिए देश के लिए जीता है, तो बस ये अर्जी लग जाए कि जितने देशद्रोही दुर्बुद्धि हैं उनको सद्बुद्धि मिल जाए। तो ये अर्जी हमारी ओर से लगे, संत का स्वयं का कुछ होता नहीं है। और एक बात और बता दूं, एक आप पेशी करवाते हैं, अब हम आपकी पेशी करवाएंगे। देखिए हम उज्जैन से आए हैं और बालाजी के धाम में तो आप पेशी करवाते हैं लोगों की, लेकिन अब हम उज्जैन जाके भगवान महाकाल से ये निवेदन करेंगे कि महाराज जी की पेशी वहां लगे। और ये जो गंगा रस की गंगा आप यहां बहा रहे हैं ना, जैसे भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी आई थी, अब वो गंगा फिर शिव जी के मस्तक पर उतरी, तो अब यहां से ये गंगा बहती हुई उज्जैन पधारे और भगवान महाकाल को भी आप कथा सुनाएं। और मैं यद्यपि एक अकिंचन हूं, और देखिए भगवान सबको भगवान ही संचालित करते हैं। कोई मनुष्य यदि कहे कि हम ये इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो भगवान बालाजी और भगवान महादेव जिन पर कृपा करते वही कराता है। लेकिन निवेदन ये करूंगा कि आपने कल बताया था 2023 तक की बुकिंग है, उसके बाद की जो खाली दिनांक है वो आप हमें बताएं और उज्जैन आपका स्वागत करने के लिए वहां तत्पर रहेगा। तो और ये तो देखिए हम तो जाते से अर्जी लगा देंगे, भगवान महाकाल आप जल्दी से बुलाइए और सब लोगों को रस से आप्लावित करें। और बंधुओं, अंत में निवेदन ये ही कि जो हिंदुत्व का शौर्य का जागरण हुआ है वो ऐसे ही होता रहे। और छोटा सा आग्रह आपसे ये है कि आप सब लोग मेरे साथ हिंदुत्व की थोड़ी गर्जना करेंगे, और ऐसी गर्जना जो देशभक्तों के हृदय में आनंद भर दे और देशद्रोही गद्दारों के दिलों को दहला दे। तो जरा हाथ ऊपर करके हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है, ये आपको गर्जना करनी ही, मुट्ठी बांध के हाथ खड़े करेंगे। और देखिए गर्जना कि गरज रहे हनुमान गगन में, धरा पे हमने हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कुछ लोगों के हाथ नहीं उठ रहे हैं, क्या बात है भाई, आपको अपने हिंदू होने में संदेह है क्या? और सुनो महाराज जी को देखिए, आप ये कटे हुए नाज मिटे पंजे मत दिखाइए, दुश्मन का जबड़ा तोड़ देने वाला घूंसा बांधिए और बता दीजिए उन लोगों को
बताइए उन लोगों को जो जो कभी 15 मिनट मांगते हैं हिंदुओं से और गीदड़ भभकियां देते हैं। तो ऐसे लोगों को राम और कृष्ण के जो द्रोही है उन्हें बताना है कि राम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत अब मारा जाएगा। अरे म्लेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और महाराज जी बड़ी विचित्र स्थिति है, कुछ लोगों को हिंदुओं से इतनी नफरत है और उनकी क्योंकि उनका पेट इसी से चलता है, लेकिन फिर भी इसके बिना वो रह नहीं सकते। वो किसी प्रांत में जाके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कभी कोई तिलक लगाएंगे, कभी टोपी पहन लेंगे, कभी कुछ लटका लेंगे गले में। अरे भैया हर प्रांत में जाके उनका वेश बदल जाता है। ऐसे तो हमारे यहाँ गांव-गांव में बहुरूपिये करते हैं। तो ऐसा, और देखो वो लोग कभी टोपी पहन ले, कभी टोपी पहनेंगे, कभी गले में कोट के नीचे जब देखेंगे तो क्रॉस लटका मिलेगा। हमने कहा भैया जरा और छानबीन करो कहीं नीचे खतना ना किया हो। तो इसलिए जिन लोगों को हिंदुओं से नफरत है, जो हिंदू शब्द से चिढ़ते हैं, उनके लिए दो टूक इतना ही कहना है कि इस हिंदू के नाम पर तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया? लगता है कि बाप तुम्हारा अफगान या पाकिस्तान से आया। अरे माँ की तार तार चूनर ने फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और देखिए हम शिव के भक्त हैं। जो लोग हमें कमजोर कायर समझने की भूल करते हैं, चाहे वो देश के भीतर बैठे गद्दार हो या सीमा पार पाकिस्तान, उन्हें बताइए कि हम महादेव के महाकाल के भक्त हैं और महाकाल बनकर अब हम दुश्मन से टकराएंगे। जहां राम ने जन्म लिया हम मंदिर वहां भव्य बनाएंगे और काशी मथुरा वृंदावन ने एक साथ हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और आखिरी में हम सबके मन की बात, महाराज जी के, आपके, मेरे और भाई नीरज जी रावत जी के मन की बात यदि कोई जानना चाहता है तो वो इतनी सी है कि राज्यसभा बासंती चोला पहन के वो तो आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन कहलाएगी। झूमे धरती नाचे अंबर मचल उठा हर तारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो श्रद्धेय महाराज श्री आपसे इतना ही निवेदन कि आप समय का आप हमें आश्वस्त करें बोल करके कि कब आप अनुमति देते हैं। मैं महाराज श्री के लिए भगवान महाकाल के यहाँ से प्रसाद लेके आया हूँ, रुद्राक्ष की माला आपको पहनाना चाहता हूँ और भाई नीरज जी रावत जी के लिए है। तो मैं माइक रखता हूँ और महाराज श्री को माला से स्वागत करता हूँ। सीताराम सीताराम अपने मन की मैं जानूं और उनके मन की राह, अपने मन की मैं जानूं उनके मन की राह, सांसों की माला में शिविरों में सीताराम सीताराम, सांसों की माला में शिविरों में सीताराम, शिविरों में सीताराम। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वरे नमः, गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मन सूर्यात् शुक्रोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। बन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है